क्या बात पूछ रहा है आप? किसी को पूछ लीजिए, हर लोग कहेगा इस बार बीजेपी सरकार, इस बार बीजेपी सरकार पलटाना चाहिए, चाहे बीजेपी सरकार। तो फिर ममता दीदी कह रही हैं टीएमसी सरकार दोबारा बनेगा, बीजेपी तो नहीं आ रहा कहीं। अभी वो सो रहा है, सो के वो सपना देख रहा है। मानुष तैयार कर लिया है जो कौन आएगा इस बार। 180 से 200 सीट हम लोग लेंगे, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। राष्ट्रपति का शासन तो क्यों होगा? तो 15-20 दिन बाकी है उनका, तो अभी तो निर्वाचन कमीशन का अंडर में चला गया ना, तो अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है और नहीं आएगा भी नहीं हो, खत्म, उनका राज खत्म। इस बार बंगाल की जनता पूरा तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी सरकार, हिंदुत्व का राष्ट्र होगा, हिंदुत्व का राज होगा और बीजेपी की सरकार होगा। नोएडा का माद्रासा में 5,000 करोड़ का ऊपर वो सैंक्शन किया है, लेकिन स्वास्थ्य में या दूसरा नॉर्मल एजुकेशन में कुछ नहीं किया है। वो क्या करना चाहता है? वो टेररिस्ट बनाना चाहता है, वो तो टेररिस्ट बनाना चाहता है। अभी ये ऐसा है, वो उसको पसंद नहीं। क्यों? ये यहाँ पर जो घुसपैठी है, यहाँ का जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आया है ना, इसके वोट लेकर ये समझ रहा है हम जीतेंगे, इसलिए ये एसआर नहीं करने देना चाहता है। जो जुबो साथी के नाम पे जो भी एक काटमनी का जो भी एक चल रहा है प्रक्रिया, वो एक्चुअल गलत है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है और वो है सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या की तरफ से ममता बनर्जी को मदद दिया जा रहा है। उसी मदद से वो ममता बनर्जी इतना 15 साल पश्चिम बंगाल में कायम था, वो रोहिंग्या का समर्थन करते हुए वो हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं। इतना दुर्नीति है, इतना तोलाबाजी, ये सब बंद करना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार आएगा। काम नहीं किया, सब तोलाबाजी किया है, तोलाबाजी, सिंडिकेट राज, ये चल रहा है सब इधर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से बात करें। दमदम नॉर्थ विधानसभा सीट पर मौजूद हूं, जहां पे बीजेपी और टीएमसी की सीधी सीधी लड़ाई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहां से कौन जीत रहा है, तमाम क्या चीज़ें हैं, लोगों के मन में क्या है और इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम दादा आपका? उत्तम मंडल। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है बंगाल में, खासकर जिस विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं? क्या होगा, यहाँ का क्या परिप्रेक्ष्य बन रहा है? यहाँ तो तय कर लिया, हमारा जो जनगण है तय कर लिया। अभी जो पिछले जो विधायिका था चंद्रिमा भट्टाचार्य, ये इनको तो हम लोग देख ही नहीं पाया 10 साल से, कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ का महिला को कोई इज्जत नहीं है, यहाँ का कोई काम ही नहीं हुआ, रास्ता घाट से लेके शुरू करके कुछ नहीं हुआ। पिछले 10 साल से विधायक है, 10 साल से वो विधायक है, काम हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। टेररिज्म बढ़ गया, टेररिज्म मतलब मस्तानी बढ़ गया। जो पॉन्ड है यहाँ पर, जो फिशरी डिपार्टमेंट है, फिशरी एक फिशरी बंद कर दिया, बंद करके वो हजम कर लिया। वो जो यहाँ का जो चेयरमैन है वो हड़प कर लिया। जो फिशरी जो मैन है, फिशरी का मैन को वो जोर जबरदस्ती उसका छीन लिया, हाँ छीन लिया, वो खुद अपना जिम्मेदारी में कर लिया। तो क्या लग रहा है इस बार वापस टीएमसी आएगी या फिर इस बार लग रहा है माहौल बीजेपी का? दादा क्या बात पूछ रहा है आप? किसी को पूछ लीजिए, हर लोग कहेगा इस बार बीजेपी सरकार, इस बार बीजेपी सरकार पलटाना चाहिए, चाहे बीजेपी सरकार। तो फिर ममता दीदी कह रही हैं टीएमसी सरकार दोबारा बनेगा, बीजेपी तो नहीं आ रहा कहीं। अभी वो सो रहा है, सो के वो सपना देख रहा है। मानुष तैयार कर लिया है जो कौन आएगा इस बार। बीजेपी सरकार आएगा, बीजेपी सरकार या सत्ता में आएगा। अच्छा, अभी कल ममता बनर्जी गई थी मालदा, वहाँ पे एक रैली करने, वहाँ लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि सबको मिलकर बीजेपी से लड़ना है। सबको बीजेपी, पूरे बंगाल को कहाँ पर गया? मालदा में मेजोरिटी किसका है? यहाँ जो संख्या लोग बोलते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी, जिसको उन लोगों का माइनॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को भड़का रहा है। वहाँ का तो हिंदी, हमारा माने हिंदू तो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर ही रैली में डाकेगा, बोलेगा। यहाँ के बोलने को बोलिए ना, यहाँ के बोलिए, कोलकाता में आके बोलिए या दूसरी जगह में आके बोलिए। मालदा में, मुर्शिदाबाद में बोलेगा, वहाँ का मेजोरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटी का ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर बोला है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार पूरे बंगाल में बदलाव आ रहा है? 100%। 180 से 200 सीट हम लोग लेंगे, ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी तो यहाँ तो एक अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। राष्ट्रपति का शासन तो क्यों होगा? तो 15-20 दिन बाकी है
उनका तो अभी तो निर्वाचन कमीशन का अंडर में चला गया ना, तो वो अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, अब तो मुख्यमंत्री नहीं है और नहीं आएगा भी नहीं हो, खत्म, उनका राज खत्म। ये कह रही है बीजेपी साजिश कर रही है उनको हटाने के लिए। बीजेपी से मानो ज्यादातर लोग जो आदमी आम आदमी जो है ना, वो लोग तय कर लिया उसको हटाएंगे। आम आदमी तय कर लिया, क्या बोलो भाई, आम आदमी तय कर लिया ना। इस बार बंगाल की जनता पूरा तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी सरकार, हिंदुत्व का राष्ट्र होगा, हिंदुत्व का राज होगा और बीजेपी की सरकार होगा। क्या कारण है, ममता बनर्जी ने काम नहीं किया क्या? कारण यही है कि हिंदुओं को दबाया गया, उठाया गया। हिंदुओं का 1% भी काम यहाँ नहीं हुआ। अब हर जगह सरकारी दफ्तर में देखिए, ग्रीन पुलिस देखिए, बेसी भाग है। बोलो यहाँ पर समस्या है क्या है, वो ये है ना, वो क्या बोलता है उसको, अरे शिक्षा संस्थान, स्कूल जो है माइनॉरिटी का मदरसा में 5,000 करोड़ का ऊपर वो सैंक्शन किया है, लेकिन शास्त्रों में या दूसरा नॉर्मल एजुकेशन में कुछ नहीं किया है। वो क्या करना चाहता है, वो टेररिस्ट बनाना चाहता है, वो तो टेररिस्ट बनाना चाहता है ममता का राज। अभी हम देख रहे हैं कई सारी वीडियो आ रही हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, हालांकि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, वो लोगों को डरा रहे हैं, वो लोगों को जाके धमकियां दे रहे हैं कि वोट नहीं देना, वोट देना टीएमसी को, दूसरे को नहीं देना। अब तो खुद भी जान लिया जो उनका लोग ही वो ऐसा माहौल रहता है बंगाल में? नहीं हो रहा है, कभी ऐसा माहौल नॉर्मल माहौल नहीं रहता है। लूट और राज चलता है, दंगा हंगामा हर टाइम, हर इलेक्शन में करता है। म्यूनिसिपल चुनाव में तो कुछ हम लोग तो वोट मुख्य नहीं हो सकता है। क्या नाम आप? हमारा नाम शांतनु है, शांतनु नाथ है। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन दरकार है या फिर वापस टीएमसी सरकार? देखिए, ये 2011 में तृणमूल आया था और ये बोला था यहाँ पर शिल्प आएगा, कर्मसंस्थान होगा, नहीं हुआ। ऐसा है, यहाँ पर जो 56,000 कल कारखाना का बंद होके वो 34 बच्चों वामफ्रंट किया था, और ये सरकार आने से अभी 22,000 बृहद कल कारखाना बंद हुआ है। यहाँ से ब्रिटेनिया चला गया, ठीक है, यहाँ से जो भी आता है, ये से टाटा चला गया। तो ये लोग यहाँ पर कर्मसंस्थान नहीं किया। अभी 26,000 चाकरी चला गया, यहाँ का जो बेकारत्व यह नहीं दूर कर सकते हैं। ये अभी नया गल्प सुना रहा है, कर्मसंस्थान हम ले आएंगे। ये तो बारी बारी में परिशुद्ध पानी और जल अभी तक नहीं दे सकते हैं, तो ये लोग रास्ता घाट नहीं किया है। ये जो हमारा दमदम उत्तर है, यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, सब कुछ टूटा हुआ है। ये सरकार आने से, ये जो 15 ईयर्स ये सरकार चल रहा है ना, ये सरकार कुछ नहीं काम यहाँ पर किया है। सिर्फ एक काम किया है, यहाँ का जो तृणमूल का जो पौरसभा का काउंसिलर है, जो यहाँ का जो एमएलए है, इसका फंड बढ़ गया है। ये जो हवाई चोटी पड़ के या 2011 में आया था तृणमूल करने के लिए, अभी ये जो जूता पड़ता है ना, इस जूता का नाम, कंपनी का नाम नहीं बोल सकते हैं। ये जो जामा, फटा जामा हुआ जामा पर यहाँ पर आए थे, पर 2011 से अभी ये जो जामा पड़ता है, इसका कंपनी का नाम नहीं बोल सकते। इसका इतना बैंक बैलेंस बढ़ गया है, ये नहीं जानता है हमारा बैंक में कितना रुपया है। और यहाँ का लोग अभी परिशुद्ध पानी जल नहीं मिला, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था टूट गया, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था टूट गया, यहाँ का कोई शिल्पो नहीं आ रहा है, यहाँ का चाकरी नहीं हो रहा है, सब लोग बेकार हो गया। और यहाँ से ये लोग जा रहा है कहाँ? चंडीगढ़ में जा रहा है, कोई गुजरात में जा रहा है, कोई बिहार में जा रहा है, कोई महाराष्ट्र में जा रहा है। तो हम लोग बोल रहा है जो हम गुजरात बनाएंगे, ममता दीदी नहीं, यहाँ का गुजरात नहीं बना सकते हैं। गुजरात की बात कर रहे हैं, यहाँ तो महुआ मोइत्रा जो हैं, गुजराती वर्सेस बंगाली की जंग छेड़ दिया। कह रहे हैं कि कौन गुजराती है जिसका आज़ादी में योगदान है, बंगाली को तो इतना योगदान है, गुजराती वर्सेस बंगाली। जो गुजराती बोल रहा है, ये जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है ना, इसका जो आईटी सेल है ना, पीके है, और यहाँ का जो आईटी सेल है, ये सब गुजराती है, ठीक है। तो ये लोग बोल रहा है एक और कर रहा है एक। ये गुजराती बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है। ये बिहारी क्या हमारा इंडियन नहीं है, या गुजराती क्या हमारा इंडियन नहीं है? तो अमित शाह आने से ये बोल रहा बाहर का आदमी है। अरे भाई, ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो भारतीय केंद्रीय कमेटी में है, ये तो एक सरकारी संस्था में है, और ये हमारा मंत्री है।
तो ये मंत्री को वो बाहर वाला कर रहा है, ये बात सही नहीं है। ये ममता नहीं टिकेगा। अच्छा, तो दमदम नॉर्थ से कौन जीत रहा है इस बार? सौरभ सिकदार यहाँ से 20,000 वोट से, 20,000 वोट से। अभी हम बोल रहे हैं 20,000 वोट से जीतेगा। क्यों बोल रहा है? यहाँ का 40,000 वोट अभी तक बाद हुआ है, काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ का जो सरकार था, ये जो तृणमूल कांग्रेस था ना, ये काटा हुआ, जो डिलीट हुआ, हाँ, जो मर गया था, इसके वोट लेके यहाँ पर 5,700 वोट में फॉल्स वोटिंग करता था। फॉल्स वोटिंग करता था, और 5,700 वोट में 2024 जो लोकसभा था ना, उसमें आगे था। पर अभी ये पूरा उल्ट हो गया। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था कि जो SIR है वो तो बंगाल के लोगों के लिए खतरा था, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। ये ममता बनर्जी 2004 में SIR करना चाहता है, ये 2011 का आगे 2009 में SIR करना चाहता है। अभी ये SIR वो उसको पसंद नहीं। क्यों? ये यहाँ पर जो घुसपैठी है, यहाँ का जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आया है ना, इसके वोट लेकर ये समझ रहा है हम जीतेंगे, इसलिए ये SIR नहीं करने देना चाहता है, ठीक। अच्छा, अभी आपने देखा मालदा में क्या हुआ, न्यायिक जो अधिकारी थे जिसमें 3 महिलाएं थी उनको बंदी बना लिया। अब ममता बनर्जी कह रही हैं तो बीजेपी की साजिश है, बीजेपी बाहर से गुंडा बुला के काम किया। मालदा में जो कालियाचक में हुआ, जो मुफज्जल आलम है वो वकील है, हम समझ रहे हैं, हम देख रहा है, वो वकील है, वो तो तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी सभा है उसमें बैठ रहा था, हम देखा है, उसका पिक्चर है, सब लोग जानता है वो कौन का आदमी है, वो तृणमूल कांग्रेस का आदमी है, ठीक है। तो अभी उसको ममता बनर्जी ऐसा है ना, वो यूज़ करना जानता है, कैसे मानुष को यूज़ करे, ये ममता बनर्जी जानता है। यो यहाँ पर पार्थो चैटर्जी अभी यूज़ किया है, पार्थो चैटर्जी को अभी टिकट नहीं दिया, पार्थो चैटर्जी को, ठीक है। अभी ये यूज़ किया है ऐसा लोग को, जैसे लोग को वो लाता है, यूज़ एंड थ्रो, ये सब करता है। अभी मुफज्जल आलम पकड़ा गया तो वो बोल रहा है बीजेपी के साजिश से, ये तो मिथ्यावादी आदमी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक दास है। क्या लग रहा है इस बार जो बंगाल के युवा हैं क्या सोच रहे हैं? देखिए, बंगाल का युवा आप सोच लिया है मन में कि इस बार परिवर्तन चाहिए। पता तो मिल रहा है बंगाल के युवाओं को ममता बनर्जी दे रही है। से बंगाली को नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो जुबो साथी के नाम पे जो भी एक काटमनी का जो भी एक चल रहा है प्रक्रिया, वो एक्चुअल गलत है। बंगाली युवों को चाहिए नौकरी, जो नौकरी अगर इस बंगाल में अगर पैसा जनरेट होगा तो बंगाल का ही चीज़ें वो खरीदेगा, और इसमें क्या होगा कि बंगाल की फाइनेंस बहुत डेवलप होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है ममता बनर्जी का, वो सिर्फ देने का काम कर रहा है, वो लेने का नहीं, वो जनता की भावना के साथ खेल रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है? सिर्फ धोखाधड़ी, सिर्फ काटमनी और कुछ नहीं। जो भी नौकरी है, जो भी सब कुछ चला गया, शिल्प यहाँ से जा चुका है, और 26,000 स्कूल टीचर ऑलरेडी गॉन, एंड आई थिंक एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, और वो है सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या की तरफ से ममता बनर्जी को मदद दिया जा रहा है। उसी मदद से वो ममता बनर्जी इतना 15 साल पश्चिम बंगाल में कायम था, वो रोहिंग्या का समर्थन करते हुए वो हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं। जो खुद एक औरत होकर जो SIR को लेकर बहुत 2005 साल में जो लोकसभा में उस समय से स्पीकर सोमनाथ बनर्जी था, वो उसके सामने पूरा मुंह पे कागज छोड़ा। वो बोला कि बंगाल में तत्काल का जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट था, उन्होंने पूरा बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बंगाल में ला रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब 2011 साल में ममता बनर्जी आया, उसका उलट ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेम ही हुआ कि यहाँ पर सिर्फ कुछ माइनॉरिटी की वोट के लिए पूरी हिंदू कम्युनिटी को पूरी तरह से ब्रूटल किया जा रहा है। तो इस बार जनता, या सिर्फ इस बार नहीं, पहले से ही जनता तय कर चुका है कि इस बार बीजेपी सरकार, और हमारा जो प्रार्थी है मतलब सौरभ सिकदार जी is a most educated person and is a former president relatives, so I think the people thinks that India choose a BJP. क्या नाम है मैम? ना हम नहीं बोलेंगे। क्या नाम? पीयूष राय। क्या लग रहा है इस बार कौन जीता है दमदम नॉर्थ विधानसभा से? इधर पद्मपुल का प्रार्थी सौरभ सिकदार बहुत ज़्यादा वोट से इधर से जीत रहा है। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी उसका 15 ईयर्स शासनकाल में इधर कुछ नहीं किया है। 2,15,000 रजिस्टर बेकार है। इधर इतना
आदमी को बाहर काज करने जा रहा है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। भय भीति भावता भाता है वो, और देने का राजनीति चल रहा है और लूटने का राजनीति चल रहा है, उसके सिवा इधर कुछ नहीं हुआ। तो इस बार 110 दमदम उत्तर विधानसभा का आदमी लोग सब ठीक कर रहा है, वोटर लोग सब ठीक कर लिया है। जे इधर इस साल परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा एकदम 100% परिवर्तन होगा। बंगाल में परिवर्तन होगा। 2026 का इलेक्शन है, तृणमूल का एकदम विसर्जन है, विसर्जन है एकदम। एकदम विसर्जन। क्या नाम था आपका? अभिजीत तालुकदार। क्या लग रहा है कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी का सरकार बन रहा है। क्या कारण लग रहा है? कारण ये इतना दुर्नीति है, इतना तोलाबाजी, ये सब बंद करना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार आएगा। तो यहाँ इस विधानसभा से कौन जीत रहा है? दमदम नॉर्थ से कौन जीत रहा है? सौरभ सिख धर्म सर। क्या कारण लग रहा है कि वो जीतेंगे? पिछले जो विधायक रहे कुछ काम किया कि नहीं उन्होंने? नहीं काम नहीं किया सर, तोलाबाजी किया है। तोलाबाजी, सिंडिकेट राज, ये चल रहा है सब इधर। लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल की जनता तय कर चुकी है। इस बार बीजेपी सरकार, परिवर्तन चाहिए, इसलिए बीजेपी सरकार को वोट देके बीजेपी सरकार बनाना है। अच्छा, हम देख रहे हैं टीएमसी के नेता हैं, वो धमकी दे रहे हैं लोगों को वोटिंग से पहले कि वोट संभल के करना, इसको वोट करना है, उसको वोट नहीं करना है। क्या लग रहा है ऐसा माहौल बंगाल में बना रहता है? बंगाल में ऐसा माहौल सब समय रहता है। सीपीएम के अमल में भी था और टीएमसी का भी राज्य में हो रहा है। और टीएमसी और सीपीएम यही करके वोट में जीतती आई है इतना दिन तक। 34 साल सीपीएम सरकार रहा है, उसके बाद 15 साल टीएमसी का सरकार चल रहा है। कारण यही है, जो मितू वोटर है, ट्रांसफर वोटर है, उन लोगों का वोट आज तक सरकार के घर में, जो सरकार में रही है उसी के घर में वोट पड़ा है। वो आज एसआईआर के कारण जब वोट बाद हो गया है, उनके मन में डर आ गया है कि हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं। इसलिए लोगों को जाके धमकाया जा रहा है, रात में अंधेरे में धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमका चमका के सोच रहे हैं जिससे अगर आज आ पाए हिंदू वोट 1% भी हमको लगता नहीं है कि टीएमसी को जाएगा। वो ममता बनर्जी तो मंदिर बनवा रही हैं। वो मंदिर बना रही तो राजनीति कर रही, मैंने धर्म के नाम पे राजनीति कर रही। दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाई, ये भी राजनीति हुआ। आज तक आप एक भी जगह पे दिखाइए कि हिंदू के समर्थन में टीएमसी सरकार ने कोई काम किया हो। एक काम दिखा दीजिए। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पर जाके देखिए, जो भी मैंने ट्रीटमेंट हो रहा है सब मुस्लिमों को हो रहा है। और ट्रीटमेंट का व्यवस्था तो मैंने पूरा ख़राब हो चुका है। चिकित्सा व्यवस्था पूरा ख़राब हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था पूरा ख़राब हो चुका है, महिला सुरक्षा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं बंगाल में। बदलाव है इस बार 100% बदलाव है। इस बार बीजेपी का सरकार बंगाल में आ रहा है। जनता, बंगाल की जनता पूरा तय कर चुकी है।